हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आइलर्स बैच में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 5th चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमें जो आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट समझना है उसका नाम है सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो आज की वीडियो में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इससे रिलेटेड दो फॉर्मूले को देखेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में हम लोग 10 से 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरे पार्ट में भी हम लोग 10 से 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तीसरे पार्ट में हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऐसे टोटल हम लोग 30 से भी अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप तीनों पार्ट को लाइन से देखिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज़ करिए आपके पास एक सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाता है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आप A1 और A2 के बीच के गैप को निकालें, A2 और A3 के बीच के गैप को निकालें और A3 और A4 के बीच के गैप को निकालें, और अगर ये तीनों गैप आपस में बराबर आएंगे, अगर ये तीनों गैप आपस में बराबर आएंगे तो ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, है ना। तो ये जो गैप है इसे ही हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। डी को हम लोग क्या कहते हैं, प्यार से कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। और ये जो A1 है ना, इसे हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। A1 को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। और इसे हम लोग A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म हुआ जिसे हम लोग कभी कभी A से भी डिनोट करेंगे, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो ऐसे आगे चलते चलते आपको एक nth टर्म मिलता है। आगे चलते चलते आपको क्या मिलता है, एक nth टर्म मिलता है जिसे हम लोग AN कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, nth टर्म। ठीक है, या फिर इसे जनरल टर्म भी कहते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है ना, nth टर्म या फिर जनरल टर्म। क्लियर है। और जनरली ये लास्ट टर्म भी होता है, तो कभी कभी हम लोग इसको L से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आपको मैं नई चीज़ बता रहा हूँ, कभी कभी हम लोग AN को L से भी रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। तो AN को निकालने का फॉर्मूला होता है A + n - 1 D। ठीक है, यानी ये nth टर्म, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 D होता है। और मैंने कई बार बताया है कि अगर आप A4 निकालना चाहते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा A + 3D के। कैसे इक्वल होगा, जब आप इस n के जगह 4 रखेंगे तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। सही बात है। तो उसी तरह अगर आप A4 के बजाय A5 निकालें या फिर A10 निकालें तो A10 की वैल्यू होगी A + 9D। ठीक है, आपको बार बार ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है कि अगर A4 लिखा होगा तो इसका मतलब A + 3D, यानी अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 9 है, एक कम। ऐसे आपको यूज़ करना है, बार बार ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो अभी तक जितना भी मैंने बताया है ये सब हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इन सारे टर्म्स को ऐड किया जाए, यानी सम निकाला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे टर्म्स हैं, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, SN आएगा। SN क्या होगा, SN मतलब इस A1, A2, A3, A4, AN तक को जोड़ दीजिए। SN मतलब AN तक को जोड़ दीजिए। ठीक है, याद रहेगा, SN मतलब AN तक को जोड़ना है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 D। ठीक है, याद रखिएगा, इन सारे टर्म्स को ऐड करने का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है। और कभी कभी हम लोग इसके जगह ये भी यूज़ करेंगे, SN = n/2 ब्रैकेट में A + L। ठीक है, अगर लास्ट टर्म दिया होगा, अगर लास्ट टर्म दिया होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग ये यूज़ करेंगे, लेकिन कभी कभी हम लोग इसको भी यूज़ करेंगे ताकि आंसर आसानी से आ जाए। तो याद रखिएगा, शुरू के n टर्म्स को ऐड करने का फॉर्मूला ये है या फिर ये है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो L होगा वो लास्ट टर्म होगा। और ध्यान दीजिएगा, जब लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो 2a की जगह a हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा, यही वो दो फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें आज की वीडियो में यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बारी बारी करके, ताकि आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम, यानी हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है और क्या। तो हमें सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 50, 46, 42 अप टू 10 टर्म्स। तो फर्स्ट वाले में क्या दिया है, AP 50 दिया है, फिर 46 दिया है, 42 दिया है, डॉट डॉट डॉट। आप देख सकते हैं इस AP में लास्ट टर्म क्या है ये हमें पता ही नहीं है। हमें बताया है कि ऐसे टोटल कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, यानी ये हमें n दे रखा है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, n कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, बोल रहा है ना कि ऐसे टोटल कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। क्लियर है। और इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, इन दोनों के बीच में गैप है -4 का। ठीक है, अगर आपको गैप निकालने नहीं आता है या फिर कहें कॉमन डिफरेंस निकालने नहीं आता है तो D का फॉर्मूला होता है A2 - A1। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो हम लोग वहाँ पे यही यूज़ करेंगे। तो ये जाएगा D बराबर A2 मतलब सेकेंड टर्म विच इज़ 46 माइनस A1 मतलब फर्स्ट टर्म जो कि है 50, और माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने निकालना सिखाया हुआ है डायरेक्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो हमने n फाइंड कर लिया, फाइंड क्या किया वो तो दिया ही हुआ था क्वेश्चन में। फिर हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। फर्स्ट टर्म क्या है, 50 है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 50 है, यानी a की वैल्यू क्या है, 50 है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इन 10 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग Sn यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d होता है, ये होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो n के जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 10 टर्म्स का सम चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा S10 बराबर, इस n के जगह भी 10 रखना पड़ेगा, तो ये जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a, यानी 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 50 है, तो 2 इंटू 50 बीच में प्लस, फिर इस n की जगह क्या रखेंगे, 10, तो ये जाएगा 10-1, और फिर इस d की जगह क्या रखेंगे, -4। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी, बहुत आसान है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने पहले n देखा कितना था, d देखा मैंने कितना था, और फर्स्ट टर्म देखा मैंने कितना था। n, d और a की वैल्यू मैंने देखी, उसके बाद इस फॉर्मूले में मैंने n की जगह, a की जगह और d की जगह वैल्यूज़ को पुट कर दिया। आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा और क्या। तो ये हो जाएगा S10 बराबर ये 5 हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट में ये 100 हो जाएगा। ठीक, और ये 10 और 1 होके 9 हो जाएंगे, तो 9 को जब -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा S10 बराबर 5 मल्टीप्लाई बाई 100 में से 36 माइनस करेंगे तो आई थिंक 64 आएगा, और 5 को 64 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ जाएगा मेरे ख्याल से। इसका मतलब ये है कि ऐसे 10 टर्म को जोड़ने पर 320 आएगा। ऐसे 10 टर्म्स को जोड़ने पे क्या आएगा, 320 आएगा। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, है ना। आप मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना आ जाएगा, चिंता ना करिए। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 3, 9/2, फिर 6, फिर 15/2, है ना, यही हमें दिया है। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या क्या दिया है, सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 3, फिर 9/2, फिर 6 दिया है, फिर दिया है 15/2। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और क्वेश्चन में बोल दिया है कि कितने ऐसे टर्म्स हैं, 25 टर्म्स हैं, यानी n की वैल्यू क्या दी है, 25। n की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 25 गिवन है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना, हम लोग d निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, और इस केस में सेकेंड टर्म ये है, यानी 9/2। ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, तो जाएगा 9/2 - 3 विच इज़ आई थिंक 3/2, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 3/2 ही तो आएगा, माइनस करना भी सिखाऊं क्या। तो 9/2 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, तो हमने d की वैल्यू को निकाल लिया,
और फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, ए की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है फॉर्मूले में, एन चाहिए होता है, डी चाहिए होता है और ए चाहिए होता है ना। हमें निकालना था सम, हमें क्या निकालना था, सम निकालना था, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 डी होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे s, ये n की जगह क्या लिखेंगे 25 बराबर, इस n की जगह 25 लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 25/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म 3 है, बीच में प्लस। अब देखिए n-1 है ना, n की वैल्यू 25 है, तो 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा 24 आएगा, तो मैं सीधे 24 लिखूँ ना, 24 मैंने लिख दिया। और d की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू थी आपकी 3/2, ठीक है। अब बार बार मैं ऐसे नहीं करूँगा कि यहाँ पे n की जगह 25 रखूँगा फिर -1, तो 25 - 1 सीधे कितना जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें डायरेक्ट की जा सकती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो जाएगा s25 बराबर 25/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक, बीच में प्लस, ये 2 से 12 बार में कट जाएगा और 12 3 जा 36 होता है, तो यहाँ पे जाएगा 36, ठीक। तो ये हो जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई बाई 42, ठीक है। तो ये 21 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 25 1 जा कितना होता है 25 होता है, 2 कैरी, 25 2 जा 50 होता है, तो ये हो जाएगा 52। तो आई थिंक इसे सॉल्व करने के बाद 525 आएगा, यानी अगर ऐसे मैं 25 टर्म्स को जोड़ दूं तो कितना आएगा 525 आएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे 25 टर्म्स को जोड़ दूंगा तो 525 आएगा। अब देखिए हम लोग थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है ये भी। थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 41 36 31 ... ठीक है, ये हमें गिवन है, क्लियर है। क्योंकि हमें लास्ट टर्म दिया ही नहीं है, तो जब भी लास्ट टर्म नहीं देगा तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और लास्ट टर्म दे देगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चिंता ना करिए, उस टाइप के क्वेश्चन मैं भी करवा दूंगा। तो इस वाले एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं, तो यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस मतलब डी, जिसका फॉर्मूला होता है a2 - a1। तो इस केस में सेकंड टर्म 36 है, तो 36 बीच में माइनस, फर्स्ट टर्म 41 है, तो यहाँ पे 41 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 में से 41 घटाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में फर्स्ट टर्म 41 है, तो ए की वैल्यू क्या है 41 है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स लिखेंगे, जो कि होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है, क्लियर है। तो ये जाएगा Sn बराबर, n की जगह हमें 12 रखना है ना, 12 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा S12 बराबर 12/2 2a यानी 2 × 41, बीच में प्लस n-1 यानी 12 - 1 दैट इज़ 11 इंटू डी की वैल्यू क्या है -5, ठीक है, क्लियर है ना हर एक चीज़ें। मैंने n और इस n की जगह 12 रखा है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 12 - 1 11 हो जाएगा, a की जगह 41 और d की जगह -5, ठीक है। जहाँ पे भी माइनस आए चीज़ें ब्रैकेट में कर देनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन सही हो। तो जाएगा S12 बराबर, ये 6 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 82 - 55, ठीक है। अब 82 में 55 माइनस करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 162। कितना आएगा 162 आएगा, यानी इन सारे टर्म्स को ऐड करने पर 162 आने वाला है, ठीक है। 12 टर्म्स को ऐड करने पे 162 आने वाला है। चलिए अब फोर्थ पार्ट लगाते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है -26 -24 -22 ... और हमें बता दिया है कि क्वेश्चन में कितने टर्म्स हैं 36 टर्म्स हैं, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। अब हमें कॉमन डिफरेंस यानी d निकालना होगा, a2 - a1 फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता वो वीडियो बंद करके चला जाए। a2 की वैल्यू क्या है -24, ठीक है, तो यहाँ पे -24 लिख देंगे, बीच में माइनस, a1 की वैल्यू -26 है, तो ब्रैकेट में करके -26 लिखेंगे, तो जाएगा d बराबर -24 + 26, यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस कैसा आया, तो बता दूँ माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो
n की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, है ना, और फर्स्ट टर्म क्या है -26 है, तो a की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है जो कि है -26। n टर्म्स का फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, फिर से बोल रहा हूँ, n/2 2a प्लस n-1 d होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा n की जगह कितना रखना है हमें, 36 रखना है, तो जाएगा S36 बराबर 36/2, है ना, 2a यानी 2 इंटू ए की वैल्यू है -26, ब्रैकेट में करके लिखेंगे, बीच में प्लस, n की वैल्यू 36 थी तो 36 में से 1 घटाएंगे तो 35 हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, क्लियर है। देखिए इस n की जगह 36, इस n की जगह 36, लेकिन यहाँ पे n-1 है तो इसलिए 35, a की जगह -26 और d की जगह 2, ठीक है, सारी वैल्यूज़ ठीक ठाक उतार दी है मैंने, तो जाएगा S36 इक्वल्स टू ये 18 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में 2 इंटू -26 तो -52, बीच में प्लस, यहाँ पे 70 हो जाएगा, तो ये जाएगा S36 बराबर 18 टाइम्स 52 और 70 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 इंटू 18 कितना होता है बताइए, 18 इंटू 18 होता है 324, स्क्वायर से याद होने चाहिए ना, तो S36 यानी 36 टर्म्स को जोड़ने पे 324 आएगा, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में आ गए हैं ना तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द AP दिस, आपको AP दिया है, ऐसे 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, लिखिएगा होमवर्क नंबर 1 और उसका आंसर लिखिएगा, सीधे आंसर, नो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पे ऑफ होगा, गलती से 2 लिख दिया है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP 5 2 -1 -4 -7। इस बार ये नहीं बोला है कि कितने टर्म्स, बोल दिया सीधे n टर्म्स का सम निकालना है। AP क्या है, पहले AP पाइए, AP है आपका 5, AP क्या है आपका 5 2 -1 -4 -7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, आपको n टर्म्स का सम निकालना है, क्लियर है, याद रखिएगा कितने टर्म्स का, n टर्म्स का, ठीक। तो एक बात बताइए ना, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है, सेकेंड टर्म 2 है तो ये 2 माइनस फर्स्ट टर्म 5 है, ठीक है, तो 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, D की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, और हमें निकालना क्या है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स मतलब हमें Sn निकालना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा था सम ऑफ 10 टर्म, 10 टर्म मतलब S10 निकालना है, ठीक है। इस वाले में बोल रहा है 25 टर्म्स का सम निकालिए, यानी S25 निकालना है। इसमें बोल रहा है 12 टर्म्स का सम निकालिए, यानी S12 निकालना है, और इसमें बोल रहा है 36 टर्म्स का निकालिए सम, तो S36 निकालना है। सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा है, सॉरी ये तो होमवर्क है, यहाँ पे बोल रहा है कि n टर्म्स का सम निकालिए, यानी Sn निकालिए, जिसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, ठीक है, क्लियर है। तो क्योंकि n की जगह n ही रहेगा, क्योंकि हमें n टर्म्स का ही सम निकालना है, तो इस n की जगह कुछ रखेंगे नहीं, n की जगह n ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a यानी फर्स्ट टर्म का डबल यानी 2 इंटू 5, बीच में प्लस n-1, d की जगह क्या रख देंगे, d की जगह रख देंगे -3, ठीक है, क्लियर है। तो ये जाएगा Sn बराबर n/2, ठीक है, 5 2 10 होता है तो 10, -3 जब n में मल्टीप्लाई होगा तो -3n कर देगा, -3 जब -1 में मल्टीप्लाई होगा तो +3 कर देगा, ठीक है। तो ये जाएगा Sn बराबर n/2 कर्ली ब्रैकेट 10 + 3 क्या जाएगा 13 -3n, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब कई लोग हैरान होंगे कि आपने n की जगह क्यों कुछ नहीं रखा, अरे भाई क्वेश्चन में ही बोला था ना n टर्म्स का सम निकालिए, यानी Sn निकालिए, और Sn का आंसर हमेशा n के फॉर्म में ही आता है, ठीक है।
तो अगर आपको ये समझ नहीं आया ना तो एक बार और देख लीजिए, दूसरी बार में कंफर्म समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये आपके लिए सेकंड होमवर्क है। आपको इस एपी के एन टर्म्स का सम निकालना है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर ले आएंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, लिखिएगा होमवर्क नंबर 2 और फिर आंसर लिखिएगा सीधे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। हमारे पास एक एपी दिया है, इसमें पीछे से 10 टर्म को जोड़ना है। और अगर आपने मेरे पिछले 3 वीडियोस को देखा है तो आप इस क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ होंगे। जब भी बोलता है कि पीछे से कुछ करिए, पीछे से 10 टर्म्स को जोड़िए, पीछे से 10वां टर्म बताइए, जब भी इस टाइप का बोलता है तो हम लोग एपी को उल्टा कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एपी था 8, 10, 12, 14 डॉट 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 126, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एपी को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 126 डॉट 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 14, 12, 10 और 8। क्लियर है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस एपी का पीछे से 10 टर्म्स का सम निकालिए। इस एपी का पीछे का 10 टर्म्स का सम निकालिए, है ना, लास्ट 10 टर्म्स। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या, अगर इस एपी के पीछे से 10 टर्म्स को जोड़ना है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस एपी के आगे से 10 टर्म्स को जोड़ना है। सही बात है। अगर इस एपी में हमें पीछे से 10 टर्म्स को जोड़ना है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि इस नए वाले एपी में आगे से 10 टर्म्स को जोड़ना है। तो कितने टर्म्स को जोड़ना है, 10 टर्म्स को, तो n की वैल्यू तो 10 हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। अब किसी तरह हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n की वैल्यू 10 हो गई। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखिए इस बार सेकेंड टर्म दिया नहीं है तो हम लोग इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करते हैं, तो 10 में से 12 माइनस करेंगे। अगर आपको अभी तक कॉमन डिफरेंस निकालने नहीं आया ना तो आप एपी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमेशा 10 में से 12 को माइनस करते हैं तो इसलिए कॉमन डिफरेंस -2 का आएगा। ठीक है, हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करते हैं, याद रखिएगा। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, -2। इसमें फॉर्मूला यूज़ नहीं हो पाया a2 - a1। ठीक है, क्योंकि इसमें सेकेंड टर्म दिया नहीं था। तो हम लोगों ने 10 में से 12 को घटा दिया। आप चाहें तो 8 में से 10 को घटा सकते हैं, 12 में से 14 को घटा सकते हैं, हर केस में -2 ही आएगा। तो n की वैल्यू 10 है क्योंकि इसमें आगे से 10 टर्म्स को जोड़ना है और कॉमन डिफरेंस -2 है। फर्स्ट टर्म तो सब लोग बता ले आएंगे। फर्स्ट टर्म कितना भाई, 126 है ना, ये तो दिख ही रहा होगा, यही ना है फर्स्ट टर्म। देखिए अब हम लोग 10 टर्म्स का सम निकालेंगे। ठीक है, तो n टर्म्स का सम क्या होता है, n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 d होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा SN बराबर, सॉरी n की जगह 10 रखना है तो S10 बराबर, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा तो 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह कितना आ जाएगा 126 प्लस n-1 यानी 10-1 दैट इज़ 9 और d की वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में, इधर S10 लिखिएगा। 126 का डबल कितना होगा 25 और 2 होगा, है ना, और 9 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा। ठीक, अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो यहाँ से S10 की वैल्यू आ जाएगी 1170। ठीक है, मतलब ये है कि इस एपी के शुरू के 10 टर्म्स को जोड़ेंगे तो 1170 आएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इस एपी के लास्ट 10 टर्म्स को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। अगर आपने मेरे पिछले 3 वीडियोस को देखा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले आते। जब भी बोलता है कि पीछे से 10वां टर्म बताइए या 10 टर्म्स को जोड़िए, एपी को उल्टा कर दीजिए बस। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है an बराबर 3 + 4n। तो कह रहा है इस सीक्वेंस के फर्स्ट 15 टर्म्स को जोड़िए। फर्स्ट 15 टर्म्स को क्या करना है, जोड़ना है इस सीक्वेंस के। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमें an कितना दे रखा है, फर्स्ट वाले में हमें an दे रखा है 3 + 4n। पहले हमें एपी बनाना होगा।
AP में क्या आता है, A1 आता है, A2 आता है, A3 आता है, A4 आता है, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, A15 आएगा। सही बात है, लास्ट में क्या जाएगा, A15 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना 15 टर्म्स को जोड़ना है। तो AN हमें ये दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 15 टर्म। क्लियर है। तो बताइए A1 की वैल्यू क्या होगी, इस n की जगह हमें क्या रखना होगा, 1 रखना होगा, तभी तो A1 आएगा, है ना। A1 अगर निकालना है तो इस n की जगह 1 रखना होगा, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक, तो आप ही सोचिए अगर यहाँ पे 1 आ गया तो 4 × 1 और +3 दैट इज 7, यानी फर्स्ट टर्म 7 होगा। ठीक, उसी तरह अगर इस n की जगह 2 रख दिया जाए तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा। अरे भाई AN बराबर अगर 3 + 4n है, तो इस n की जगह अगर मैं 2 रख दूँ तो ये A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 2, तो ये हो जाएगा 4, 3 2 8, और 8 और 3 मिलके 11 हो जाएगा। इसका मतलब सेकेंड टर्म 11 होगा। ठीक है, थर्ड टर्म भी निकाल लीजिए, लगे हाथ, थर्ड टर्म भी निकाल लीजिए। मतलब इस n और इस n की जगह 3 रखना है, तो ये हो जाएगा A3 बराबर 3 + 4 × 3, 4 या 12 होता है, 12 और 3 मिलके 15 आते हैं, तो यहाँ पे 15 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 15 लिख देंगे। ठीक है, लगे हाथ, फोर्थ टर्म भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो AN बराबर तो हमें दे ही रखा है 3 + 4n, तो यानी इस n और इस n की जगह 4 रखना है, तो ये जाएगा A4 बराबर 3 + 4 × 4, 4 4 16 और 3 19 हो जाएगा, ये फोर्थ टर्म 19 होगा। 15 टर्म भी निकाल लीजिए, 15वां टर्म। ठीक है, तो 15th टर्म यानी A15, तो कैसे निकालेंगे, इस n की जगह 15 रख देंगे, तो हो जाएगा 3 + 4 × 15। ठीक है, 15 4 60 होता है, 60 और 3 को जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा, यानी इसका लास्ट टर्म क्या है, 63 है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे टोटल 15 टर्म्स हैं, यानी n की वैल्यू तो 15 हो गई, n की वैल्यू 15 हो गई, ब्लैक पेन से लिखता हूँ। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई, क्योंकि इस AP में कितने टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं, क्योंकि 15 टर्म्स को तो जोड़ना था। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इसका 7 है, और कॉमन डिफरेंस दिख ही रहा होगा, 7 और 11 के बीच में 4 का गैप है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, D की वैल्यू 4 है। ठीक है, D की वैल्यू क्या है, 4 है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सम ऑफ 15 टर्म्स निकाल लेंगे। तो क्योंकि हमें लास्ट टर्म दिया है, तो क्यों ना मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में A + L। सही बात है, अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, छोटा पड़ता है और क्या। तो इस n की जगह और इस n की जगह 15 रख देंगे, तो जाएगा S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में A यानी फर्स्ट टर्म, जो उसकी वैल्यू आई थिंक 7 है, प्लस लास्ट टर्म 63 है, यहाँ पे 63 आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे और क्या, तो ये जाएगा 15/2 × 70, तो इसका आंसर आ जाएगा 525 आंसर आएगा। ठीक है, यानी 15 टर्म्स को जोड़ेंगे तो 525 आएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने AP बनाया और उसके सम को फाइंड कर लिया। ठीक है, उसी तरह सेकंड वाले में भी करेंगे, क्या दिक्कत है। तो देखिए सेकंड वाले में BN दिया है 5 + 2n, है ना। सेकंड वाले में BN क्या दिया है, 5 + 2n दिया है, तो यहाँ से AP क्या बनेगा, B1 B2 B3 ... 15 टर्म है तो B15 तक जाएगा। तो B1 कैसे निकालें, इस n और इस n की जगह 1 रख दें, तो जब आप इस n की जगह 1 रखेंगे तो 5 और 2 मिलके 7 हो जाएगा, नहीं, यानी B1 की वैल्यू 7 आएगी। सिमिलरली अगर इस n की जगह 2 रखेंगे तो B2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 2 2 = 4 और 5 मिलके 9 हो जाएंगे ना, तो यानी B2 की वैल्यू 9 आ जाएगी। उसी प्रकार अगर आप इस n की जगह 3 रखेंगे तो B3 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो 3 2 = 6 और 5 ऐड होके 11 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा ... अगर आपको B15 निकालना है तो इस n की जगह 15 रखना होगा, 15 2 = 30 होता है, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35, तो यानी यहाँ पे क्या जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, ये बनाने में तो दिक्कत नहीं ना आ रही है, ये तो ईजी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है, यानी A की वैल्यू 7 है। कितने ऐसे टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू 15 दे रखा है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस साथ साथ दिख रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो +2 जो है वो कॉमन डिफरेंस, आप चाहें तो फॉर्मूला से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेंगे, तो ये होता है SN बराबर n/2।
ए प्लस एल यूज़ करेंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। हमें क्या गिवन है? लास्ट टर्म गिवन है, तो हम लोग ए प्लस एल यूज़ करेंगे और क्या। तो जाएगा एस एन की जगह क्या रखा जाए 15, तो जाएगा एस 15 बराबर इस एन की जगह 15, तो जाएगा 15/2 ए यानी 7 प्लस और एल यानी फर्स्ट टर्म सॉरी लास्ट टर्म जो कि है 35। ठीक है, क्लियर है। तो जाएगा 15/2 इंटू 42, तो ये 2 से 21 बार में कट जाएगा। 15 1 जब 15 होता है, 15 2 जा 30 और 31 हो जाएगा आई थिंक, अगर मेरे कैलकुलेशन सही हैं तो आई थिंक सही है। तो S15 की वैल्यू 315 आएगी। ठीक है, यही हमारा क्या है? आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, दोनों पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए 5th क्वेश्चन क्या है। इफ़ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म 25 22 19 इज़ 116 फाइंड द लास्ट टर्म। देखिए क्वेश्चन में हमें एक AP दे रखा है। ठीक है, AP क्या है? 25 22 19 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रहा ना कि इन सबको जोड़ने पे 116 आ रहा है। इन सबको जोड़ने पे 116 आ रहा है, तो कह रहा है कि लास्ट टर्म बताइए। अब इस AP में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो लास्ट टर्म हम लोग क्या मान लेंगे? लास्ट टर्म हम लोग AN मान लेंगे। क्लियर है कि नहीं? लास्ट टर्म को हम लोग AN मान लेंगे। क्लियर है? अब देखिएगा बहुत ध्यान से, फर्स्ट टर्म कितना है? 25 है, नो डाउट। और ये क्या दिया है? 116। कह रहा है कि इन सबको जोड़ने पे 116 आ रहा है, यानी SN दिया है हमें। SN n नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 116। अभी तक हम लोग सम निकाल रहे थे, इस बार क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इज 116, यानी इन सारे टर्म्स को जोड़ने पे 116 आ रहा है। इन सारे टर्म्स को जोड़ने पे 116 आ रहा है, तो लास्ट टर्म बताइए। लास्ट टर्म को मैंने n मान लिया। ठीक, कॉमन डिफरेंस d निकाल लीजिए, जिसके लिए आप लोग A2 - A1 यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। d की वैल्यू क्या आ जाएगी? A2 की जगह 22 और A1 की जगह 25। ठीक है, तो ये करेंगे d की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें A मालूम चल चुका है, SN दिया है और d मालूम चल चुका है। ठीक है, क्लियर है। AN निकालना होता है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? ज़रा सोचिए, AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1d। अरे भाई यही ना लास्ट टर्म है। ठीक है, बार बार मैंने बताया है, कभी कभी हम लोग AN को ही क्या कहेंगे? लास्ट टर्म कहेंगे, है ना, लास्ट टर्म कहेंगे। और AN को निकालने का ये फॉर्मूला होता है, कई बार मैंने बताया। सही बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो AN की वैल्यू तभी आ पाएगी जब हमें n पता हो, क्योंकि हमें d तो पता है और a भी पता है, n पता ही नहीं है। तो हमारा काम होगा पहले n निकालना, और जिसके लिए हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। SN बराबर क्या होता है? आप जानते हैं SN इक्वल होता है n/2 2a + n - 1 d के। सही बात है। तो SN की जगह क्या लिख दिया जाए? 116 बराबर n की जगह n ही रखे रहेंगे, क्योंकि हमें वही फाइंड करना है। तो n/2 ब्रैकेट में 2a मतलब a का डबल। a कितना है? 25, 25 का डबल 50 होगा। ठीक है, अरे बार बार नहीं ना करें, 2 × a की वैल्यू 25 है, तो 2a का मतलब 50 हो जाएगा, और क्या। ठीक है, बीच में प्लस n - 1 और d की वैल्यू क्या है? -3 है, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 116 बराबर n/2। ठीक है, 50 -3n + 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये -3 जब n में मल्टीप्लाई होगा तो -3n हो जाएगा। -3 - 1 मल्टीप्लाई होगा +3 हो जाएगा। और सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 116 बराबर n/2। ठीक है, तो ये जाएगा 53 - 3n, जिसे हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो 2 है वो 116 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 232 बराबर इस n को अगर 53 में मल्टीप्लाई कर दें तो 53n हो जाएगा। इस n को अगर 3n में मल्टीप्लाई कर दें तो -3n² हो जाएगा। और इन दोनों को इस साइड भेज दें तो ये जाएगा 3n² -53n + 232 बराबर 0। सही बात है। अरे भाई इसको अगर इधर भेजेंगे तो +3n² हो जाएगा, इसको अगर इधर भेजेंगे तो -53n हो जाएगा, और 232 के आगे प्लस का साइन है,
जो कि बना रहेगा, और इधर 0 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों टर्म्स को मैंने इधर भेज दिया है। तो हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम लोग सीधा-चाह फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। सीधा-चाह फॉर्मूला क्या था बताइए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल n है तो हम लोग यहाँ पे x की जगह n रखेंगे, यहाँ पे भी n आ जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर करिए, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -53 है और c की वैल्यू क्या है 232 है। ठीक है, फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, सीधा-चाह फॉर्मूला। सीधा-चाह फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है बताइए? अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना? यही फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे x नहीं रहेगा, यहाँ पे x की जगह n आ जाएगा क्योंकि आपका वेरिएबल n है। तो जगह n बराबर -b यानी -53 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब -53 का स्क्वायर, बीच में -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 232 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 3 है। तो जगह n बराबर 53 प्लस माइनस अंडर रूट -53 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? आप लोग तुरंत कैलकुलेशन करिए। 2809 होगा, माइनस 4 3 12 होता है। 12 को अगर मैं 232 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2784 आ जाएगा, आई थिंक। हाँ सही है, डिवाइड बाई 2 3 6 जगह n बराबर 53 प्लस माइनस रूट में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, डिवाइड बाई 6। रूट 25 की वैल्यू 5 होती है, यू नो दैट। तो जाएगा 53 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 6। तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो 53 प्लस 5/6 और एक हो जाएगा n की वैल्यू 53 माइनस 5/6। ठीक है, तो 53 में अगर प्लस 5 करेंगे तो 58/6 हो जाएगा और माइनस 5 करेंगे तो 48/6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है वो डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए n की वैल्यू ये वाली पॉसिबल नहीं है। ये डिवाइड हो जाएगा 8 बार में, तो इसलिए n की वैल्यू क्या जाएगी 8 आ जाएगी। तो हम लोगों ने निकाल लिया कि n की वैल्यू 8 है। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये वाली वैल्यू क्यों नहीं ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये वैल्यू इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में आएगा और n की वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं आ सकती। ये मैंने आपको पिछले 3 वीडियोज़ में बताया हुआ है ना। तो n की वैल्यू 8 आई, n की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। हमारा टास्क यही था कि किसी तरह एक बार n निकल जाए और n की वैल्यू 8 आई है तो an निकाल लेंगे। ठीक है, an कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो ये हो जाएगा a, 9 n की जगह क्या रखेंगे 8 रखेंगे, तो ये जाएगा a 8, a प्लस 8 में से 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा। और d की a की वैल्यू तो मैं रखना भूल गया, a की वैल्यू क्या है 25 है, बीच में प्लस n माइनस 1 और n की वैल्यू 8 है तो ये 7 हो जाएगा और d की वैल्यू -3 है। तो a 8 ये क्या जाएगा 25 माइनस 21 दैट इज़ 4, a 8 की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी लास्ट टर्म 4 होगा। हमें ये भी मालूम चल गया कि लास्ट वाला 8th टर्म होगा और उसकी वैल्यू 4 होगी, यानी आखिरी में 4 आएगा। यही हमसे पूछा था। तो सबसे पहले मैंने AP बनाया, हमें सम दिया था, इसी का फ़ायदा उठा के मैंने n निकाल लिया और एक बार n मालूम चल गया तो an तो मालूम चल ही जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, कई बार इसे सॉल्व करिए ताकि एकदम अच्छे से ये करना आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों पार्ट्स को हम लोग बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। यहाँ पे AP हमें दिया है, कह रहा है ऐसे कितने टर्म्स ले लिया जाए कि इनका सम 0 हो जाए। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से। हमें फर्स्ट वाले में AP क्या दिया है 18 16 14 ... कह रहा है कि ऐसे कितने टर्म्स को जोड़ें कि जोड़ने के बाद 0 आ जाए। पूछ क्या रहा है, ऐसे कितने टर्म्स, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना, वो पूछ क्या रहा है n की वैल्यू पूछ रहा है और हमें सम दिया है। सम कितना दिया है 0, देखिए सम दिया है AP दिया है, तो सम दिया है यानी SN दे दिया, हमें SN दे दिया 0, नहीं
फर्स्ट टर्म दिया है 18, क्लियर है, फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया है 18 दिया है, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, 18 के बाद 16 हो गया यानी 2 घट गया है तो कॉमन डिफरेंस -2 होगा, हर बार फॉर्मूले से नहीं निकाला जाए, 18 के बाद 16 हो गया यानी 2 कम हो गया तो इसलिए डी की वैल्यू -2 होगी, सिंपल, चाहे तो आप a2 - a1 करके भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भाई अगर एस एन हमें दिया है तो एस एन का ही ना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर a+, 2a + n-1 डी होता है। तो एस एन की जगह 0 रख देंगे, इसके जगह क्या रख देंगे 0, क्योंकि हमें दिया है एस एन की वैल्यू क्या है 0 है, यही तो खास बात है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर n/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a यानी a का डबल, a की वैल्यू 18 है तो इसका डबल 36 होगा, तो यहाँ पे सीधे 36 लिखिए, बीच में प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। तो ये जाएगा 0 बराबर n/2, 36 -2n+2, ठीक है, समझ में आ रहा है, -2n n में मल्टीप्लाई होगा, -2 -1 मल्टीप्लाई होगा। अब अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे, जगह कम है, तो ये जाएगा 0 बराबर n/2, ठीक है, 38 - 2n, ठीक, ये जो 2 है वो 0 में जाकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा 0 बराबर n, 38 - 2n, ठीक। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, तो या तो n बराबर 0 और 38 - 2n बराबर 0, ठीक। अरे भाई या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा, ये तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा। तो n की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमें 3 टर्म्स तो ऑलरेडी दिए हुए थे, तो n की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, तो इसको हम लोग काट देंगे, इस -2n को उधर भेजेंगे, तो ये तो आप जानते ही हैं 38 बराबर 2n हो जाएगा, 2 इसे डिवाइड कर देगा 19 टाइम्स में, इसलिए 19 बराबर n आ जाएगा, या फिर कहें n की वैल्यू 19 आ जाएगी, क्लियर है। इसका मतलब ये है ऐसे 19 टर्म्स को जोड़ेंगे तब जाके 0 आएगा, ऐसे कितने टर्म्स को जोड़ें 19 टर्म्स को, तब जाके 0 आएगा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकेंड टर्म में, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मैनी टर्म्स, यानी फिर से n पूछ रहा है, फिर से क्या पूछ रहा है वो n पूछ रहा है, ठीक है। हाउ मैनी टर्म्स देयर आर इन AP हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर इतना एंड इतना एंड सम ऑफ टर्म्स इज 40। देखिए फर्स्ट टर्म दिया है यानी a की वैल्यू दे दिया, अरे भाई फर्स्ट टर्म देखिए ना, फर्स्ट टर्म क्या है -14 है और फिफ्थ टर्म क्या है 2 है, और सम कितना है 40 है। AP नहीं दिया है, सेकंड वाले में AP नहीं दिया है, कह रहा है फर्स्ट टर्म यानी a कितना है -14 है, फिर कह रहा है फिफ्थ टर्म यानी A5 ये दिया है 2, और फिर कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ये कितना दिया है 40। 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है, फर्स्ट टर्म -14 है लिख दिया, फिफ्थ टर्म 2 है वो भी लिख दिया, सम जो है 40 है यानी Sn की वैल्यू 40 है, ठीक। तो n निकालना है हमें, लिटरली क्या निकालना है, n निकालना है हमें, ठीक है। तो बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। एक बात बताइए A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A5 का फॉर्मूला होगा a + 4d, सही बात है, बताया था मैंने अभी। A5 की जगह 2 रख दीजिए, तो ये 2 बराबर क्या हो जाएगा a की वैल्यू भी तो गिवन है, a की वैल्यू -14 है, तो यहाँ -14 लिख दीजिए प्लस 4d, -14 को उधर भेजिए 16 हो जाएगा ऐड होने के बाद, 4d 4 से 4 बार में कट जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमें मालूम चल गया कि कॉमन डिफरेंस 4 है। अब उसके बाद हम लोग Sn का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, यू नो दैट Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a + n-1 d, ठीक है, क्लियर है। Sn की जगह 40 रख देंगे, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा बराबर n/2 2a यानी a का डबल, a की वैल्यू -14 है तो इसका डबल -28 होगा, बीच में प्लस n-1 d की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस 4 आया तो यहाँ पे 4 रख देंगे, और क्या, तो हो जाएगा 40 बराबर n/2 -28 + 4n - 4, ठीक है। अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे, जगह कम है, तो ये जाएगा 40 बराबर n/2, ठीक है, -28 और -4 करेंगे तो -32 आ जाएगा प्लस 4n, ठीक, ये 2 जो है 40 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 80 बराबर n -32, काम करिए n को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, n को 32 में करेंगे तो -32n हो जाएगा, n को 4n में करेंगे तो 4n² हो जाएगा,
फिर इन दोनों सॉरी इस टर्म को इस साइड लेकर जाइए तो इधर 0 हो जाएगा। 4n² पहले लिखेंगे, फिर इस 32n को बाद में लिखेंगे और फिर इस 80 को उस साइड लेकर आएंगे तो -80 हो जाएगा। इन तीनों में ही 4 कॉमन है, ले लीजिए 4 कॉमन तो जाएगा n² - 8n माइनस कितना जाएगा 20। ठीक है, 4 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा तो जाएगा n² - 8n - 20। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं n² - 8n - 20 बराबर 0 और इसे सीधाचार फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए। चाहे तो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके नीचे लिखिए, क्या लिखेंगे, ax² + bx + c बराबर 0, लेकिन यहाँ पे n आएगा क्योंकि वेरिएबल n है। इस n² के आगे 1 है, n² के आगे कोई नंबर नहीं था तो अपने मन से 1 मान लिया। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू -20 है। ठीक है, ये सब काम आप लोग 4th चैप्टर में करना सीख गए थे। फिर x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b + अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो अगर x बराबर b की वैल्यू कितनी है, -8 + अंडर रूट -8 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -20 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 × 1। तो अगर देखिए गलती से मैंने x लिख दिया, यहाँ पे n होगा क्योंकि वेरिएबल n है ना, तो यहाँ पे n होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी n आ जाएगा, n बराबर 8 ± 64 + 80 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर n ± 8 ± 100 आई थिंक 44 होगा डिवाइडेड बाई 2। 144 का रूट 12 होता है। ठीक है, अगले पेज पे सॉल्व कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाएगा n बराबर 8 ± 12 डिवाइड बाई 2। तो एक बार प्लस लेंगे यानी 8 + 12 बाई 2 और एक बार माइनस लेंगे यानी 8 - 12 बाई 2। तो यहाँ से n की वैल्यू 10 आ जाएगी और यहाँ से n की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, n एक नेचुरल नंबर होता है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए n की वैल्यू क्या लेंगे, 10 लेंगे। और यही निकालना था कितने टर्म्स हैं, तो ऐसे कितने टर्म्स हैं टोटल, इस वाले क्वेश्चन में टोटल 10 टर्म्स हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तब हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। कह रहा है कि ऐसे कितने टर्म्स को जोड़ें कि उनका सम 636 आ जाए, है ना। मतलब काउंटिंग पूछ रहा है, काउंटिंग मतलब n पूछ रहा है। जब भी बोले हाउ मैनी टर्म्स समझ जाइएगा कि क्या पूछ रहा है, वो n पूछ रहा है। ठीक है, वो n निकालने के लिए आपसे बोल रहा है। तो थर्ड पार्ट में हम लोगों को n फाइंड करना है। हमें AP क्या दिया है, 9, 17, 25 ... और हमें एक चीज़ और दिया है, वो क्या है, सम कितना दिया है, 636 दिया है। तो यानी सम मतलब SN दे दिया है कितना, 636। अब ध्यान से देखिए, हमें अगर AP दिया है तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब D निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला A2 - A1 होता है। तो यहाँ पे A2 17 है और A1 जो है 9 है, यानी फर्स्ट टर्म, और माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। और फर्स्ट टर्म आपका 9 है, ये तो साफ साफ दिख रहा होगा, तो A की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब हम लोग सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है SN बराबर n/2। ठीक है, 2a + n - 1 d। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इतने क्वेश्चन लगाइए फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक याद होगा। तो हमें SN तो दिया है, तो इस SN की जगह 636 लिख देंगे, और क्या। तो यहाँ पे 636 हो जाएगा। हमें n तो गिवन नहीं है, तो उसकी जगह n ही रहेगा, तो ये जाएगा n/2। ठीक है, ब्रैकेट में 2a यानी 2 × a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 9 है, तो सीधे 18 लिख दीजिए, है ना, सीधे 18 लिख दीजिए। अगर a की वैल्यू 9 है तो 2a मतलब 18 हो जाएगा, है ना। बीच में प्लस n - 1 एज इट इज़ रहेगा और कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 636 = n/2। ठीक है, 18 प्लस ये 8n में मल्टीप्लाई होगा तो 8n हो जाएगा, और 8 - 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 636 बराबर n/2
18 और 8 को माइनस कर दीजिए तो ये आई थिंक 10 हो जाएगा और प्लस ये 10 हो जाएगा, जिसे हम लोग अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, सही बात है। तो मैं क्या करूँगा 636 बराबर, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो ये जाएगा 2n ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से 2 हटाएंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 हटाएंगे तो 4n हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो जाएगा 636 बराबर n को अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n आएगा बीच में, प्लस n को 4n में करेंगे तो 4n स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इस टर्म को उस साइड लेकर आ जाइए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 0 बराबर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, जिसे सीधा करके लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0, ठीक है। और एज़ यूजुअल इसको हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कर लेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे x की जगह n लिखना होगा कंपैरिजन करते वक्त, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन n के टर्म में गिवन है। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -636, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -636, ठीक है। सीधे सीधे दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या फॉर्मूला, जो कि होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे x नहीं होगा n होगा तो यहाँ पे हम लोग n लिख देंगे, तो n इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू 5 है प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 माइनस 4ac को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू है -636, ठीक है। ब्रैकेट करेंगे क्लोज, डिवाइड बाई 2a यानी 2 इंटू 4, ठीक है। तो ये जाएगा n बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है 25, बीच में प्लस आएगा, क्यों आएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस में आएंगे। 4 4 16 होता है, 16 को अगर 636 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर आएगा 10,176 डिवाइडेड बाई 4 2 8, तो जाएगा n बराबर -5 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, इसी में अगर मैं 25 जोड़ दूँ तो रूट के अंदर हो जाएगा 10201, ठीक है, डिवाइड बाई 8। अब इस रूट को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप जब सॉल्व करेंगे रूट को तो आपका आंसर 101 आएगा, डिवाइड बाई 8। एक बार प्लस का साइन लीजिए और एक बार माइनस का, तो यहाँ से n की वैल्यू एक बार प्लस लेंगे तो -5 प्लस 101 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, और माइनस लेंगे तो -5 माइनस 101 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। 12 आएगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, और इस वाले को सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 13.25, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये वाली वैल्यू ले ही नहीं सकते क्योंकि डेसिमल में है, तो n की वैल्यू जो है वो 12 होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस AP में 12 टर्म्स को जोड़ने के बाद 636 आएगा। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो ऐसे 9 टर्म्स और हम लोग लिखेंगे ताकि उनको जोड़ने पे 636 आ जाए। तो यहाँ पे हमारा आंसर 12 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो अब आपके सामने थर्ड होमवर्क नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स होंगे ताकि इनको जोड़ने पे 3600 आ जाए। तो एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो कि भी मैंने कराया है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी सॉल्व करिए इसे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ, इसमें फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। तो हमें सम फाइंड करना है 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के, ठीक है। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कराने आ रहा हूँ। 8 का पहला मल्टीपल क्या होता है? 8 ही होता है। 8 का सेकंड मल्टीपल क्या होता है? 16 होता है। 8 का थर्ड मल्टीपल क्या होता है? 24 होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे कितने टर्म्स को जोड़ना है? 15 टर्म्स को जोड़ना है, मतलब n की वैल्यू क्या है? 15 है, ठीक है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि n की वैल्यू क्या है? 15 है ना। अरे भाई ऐसे कितने टर्म्स को जोड़ना है? 15 टर्म्स को जोड़ना है, ऐसा क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बता रहा है ना। क्लियर है? और 8 और 16 के बीच में गैप 8 का है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस जो है आपका वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ d की वैल्यू कितनी है? 8 है, ठीक है।
फर्स्ट टर्म भी 8 है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि a की भी वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, a की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और हमें निकालना क्या है, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो उसके लिए हम लोग SN का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये जाएगा s, n की जगह क्या रख देंगे 15, क्योंकि हमें n की वैल्यू 15 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा s15 बराबर 15/2 ब्रैकेट के अंदर 2a मतलब कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 8 है तो 2a मतलब 16 हो जाएगा, तो यहाँ सीधे 16 लिखिए, प्लस n में से 1 घटाना है, n की वैल्यू 15 है, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 का है। ठीक है, तो ये जाएगा 15/2 कर्ली ब्रैकेट 16 प्लस 14 8 जा कितना होता है 112 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाई दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 128। ठीक है, तो ये 2 से 64 बार में कट हो जाएगा, 15 जब 64 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा 960। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, देखिए पूछा भी है 2017 में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 3, 5 और 6। तो पहले 40 इंटीजर्स को जोड़ना है जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 से डिवाइड होने वाला पहला पॉजिटिव नंबर बताइए। कुछ लोग कहेंगे 0, 0 पॉजिटिव नंबर नहीं होता है। ठीक है, 3 से डिवाइड होने वाला पहला पॉजिटिव इंटीजर बताइए, तो वो खुद 3 होगा ना। अगला फिर क्या होगा, 6 होगा, फिर उसके बाद 9 होगा, फिर क्या होगा 12 होगा, एंड सो ऑन। और ऐसे कितने टर्म्स को सम करना है, 40 टर्म्स को सम करना है। क्लियर है, ऐसे कितने टर्म्स को सम करना है 40। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और कितने टर्म्स को जोड़ना है 40 टर्म्स को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सॉरी a मैं नहीं कह रहा हूँ, n कह रहा हूँ। n की वैल्यू यानी कितने टर्म्स होंगे, 40 टर्म्स होंगे। a की वैल्यू 3 हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस दिख रहा होगा वो भी 3 है, क्योंकि 3 और 6 के बीच में 3 का गैप है, तो कॉमन डिफरेंस 3 का होगा। और हमें कितने टर्म्स को जोड़ना है, 40 टर्म्स को जोड़ना है, तो इसके लिए हम लोग SN लगा देंगे। SN मतलब n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी। तो जाएगा S, n और n की जगह क्या रख देंगे 40, तो यहाँ जाएगा S40 बराबर 40/2। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, 2a मतलब a का डबल, 2a मतलब क्या हो गया a का डबल, a की वैल्यू 3 है, इसका डबल 6 होगा, तो यहाँ पे 6 सीधे लिखिए। ठीक है, बीच में प्लस n-1 यानी 40 में से 1 हटाना है, 39 हो जाएगा, इंटू कॉमन डिफरेंस 3 का है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 40/2 इंटू इस पूरे को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 123। ठीक है, 2 से ये 20 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 123 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2460 आंसर आएगा, 2460, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जैसे आपने देखा 3 के लिए मैंने कराया है, उसी तरह आप 5 और 6 के लिए भी कर सकते हैं। इसीलिए B वाला पार्ट और C वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी बताएंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड वाला क्या कह रहा है, ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 4। जितने भी 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स हैं उन सबको जोड़ना है जो कि 4 से डिवाइड कर जाएं। 4 से ऐसा कौन सा 2 डिजिट का नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा, बताइए। 2 डिजिट का पहला नंबर क्या होता है, 10 होता है, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, घंटा होगा। 2 डिजिट का अगला नंबर क्या होता है, 11 होता है, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। 2 डिजिट का अगला नंबर क्या होता है, 12, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। तो पहला नंबर जो कि 2 डिजिट का हो और 4 से डिवाइड हो जाए वो है 12। 2 डिजिट का सबसे पहला नंबर जो कि 4 से डिवाइड होगा वो है 12। अब मैं आपसे पूछूं अगला नंबर क्या होगा जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे 16 होगा, बिल्कुल सही। अगला फिर 20 ... 2 डिजिट का आखिरी नंबर क्या होता है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ।
क्योंकि बोला है सारे 2 डिजिट के नंबर्स को जोड़ना है जो भी 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 डिजिट का आखिरी नंबर क्या होगा, आप ये सोचिए। तो आप कहेंगे 99 होगा। क्या ये 99 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। क्या 98 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। क्या 97 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। 96 क्या 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 डिजिट का आखिरी नंबर जो कि 4 से डिवाइड हो जाए वो है 96। ठीक है, 2 डिजिट का आखिरी नंबर जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा वो है 96। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म जरूर निकाल लेना है। फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो अगला वाला भी मिल जाएगा, उसके बाद वाला भी मिल जाएगा, लेकिन लास्ट टर्म ढूंढने के लिए 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर खोजना होगा, फिर देखना होगा कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर नीचे की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो देखिए, आप नोटिस कर रहे होंगे कि अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सब में पहले एपी बन रहा है, बिना एपी बने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये एपी है ना, एपी है ये। और एपी में पहला टर्म क्या है? 12 है। पहला टर्म यानी ए कितना है? 12 है। दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 4 है ना। लेकिन इस एपी में कितने टर्म्स हैं ये हमें पता ही नहीं है। इस एपी में कितने टर्म्स हैं ये पता ही नहीं है, तो इनको जोड़ेंगे कैसे? हमें इन सबको जोड़ना है ना, प्लस करना है, सम करना है। और सम का आप फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d। लेकिन हम लोग ये वाला यूज़ ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है। जब भी लास्ट टर्म पता होता है तो हम लोग ये यूज़ करते हैं ना, n/2 a + l। ठीक है, हमें जो है लास्ट टर्म पता है, तो जब भी लास्ट टर्म पता होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कई बार मैंने बताया। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ करने में एक दिक्कत आएगी, हमें a पता है, l पता है, लेकिन n पता ही नहीं है। n हमें पता ही नहीं है, तो पहले हमारा काम होगा n पता करना। ठीक है, सबसे पहला हमारा टास्क होगा n पता करना। तो एक बात बताइए ना, ये फर्स्ट टर्म है a1 है, ये सेकंड टर्म है a2 है, ये थर्ड टर्म है a3 है, और ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है जिसे हम लोग l से डिनोट करते हैं। और मैंने बताया था कभी कभी हम लोग इसे an भी मान लेंगे, लास्ट टर्म को कभी कभी हम लोग an मान लेंगे, बताया था मैंने भी, है ना। तो एक्चुअली हमें पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। हमें ये तो पता है ना कि an का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a + n-1d, है ना। तो an की जगह 96 लिख दिया जाए, a की जगह 12 लिख दिया जाए, बीच में प्लस, n के बारे में पता ही नहीं है तो n-1 एज इट इज़ रहेगा, और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ये 12 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 96 - 12 बराबर n-1 टाइम्स 4। तो ये 12 माइनस करेंगे 96 में तो आपका आंसर कितना आएगा? 84 आएगा, बराबर n-1 टाइम्स 4। अब ये 4 इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 84/4 बराबर n-1। 4 से ये 21 बार में कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 21 बराबर n-1। अभी -1 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22 आ जाएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो हमारा टास्क पहले ये था कि n की वैल्यू निकालें। एक बार n की वैल्यू आ गई तो सम निकाल लिया जाएगा, है ना। तो वीडियो को पॉज करिए, पहले इतना पार्ट नोट कर लीजिए क्योंकि मैं ये मिटाने जा रहा हूँ। कैसे मैंने n निकाला है ये इसमें दिक्कत नहीं ना, तो याद रखिएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि हमने n निकाल लिया है जिसकी वैल्यू 22 आई है। कितने टर्म्स हैं एपी में ये हमें मालूम चल चुका है। तो अगर हमें ये मालूम चल चुका है तो अब हम लोग सम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सम ही निकालना था। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में a + l यूज़ करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। तो हो जाएगा s, n की जगह 22 रखेंगे तो यहाँ पे s22 बराबर 22/2, ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू 12 है और l की वैल्यू 96 है। तो जाएगा 11 टाइम्स 12 और 96 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 108 आ जाएगा। और 108 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 1188, है ना। यही हमारा क्या है? आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अब आपके लिए फोर्थ होमवर्क है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाई 5। तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है लेकिन टफ बना दिया है। कह रहा है फाइंड द सम, इन सारे नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो एक एक पार्ट को हम लोग बारी बारी करके सॉल्व करेंगे,
ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस 200। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, तो सम फाइंड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 A + L। क्यों ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्यों A + L वाला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टर्म तो गिवन है ना, सही बात है, लेकिन n नहीं गिवन है। हमें गिवन क्या क्या है वो एक बार लिख लेते हैं। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी A की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 2। कॉमन डिफरेंस गिवन है, क्योंकि 2 के बाद 4 आ रहा है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें n के बारे में दिया ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर हमें n के बारे में पता होता तो हम लोग यहाँ पे रख के सम निकाल लेते, सम ही तो निकालना है, लेकिन हमें n दिया ही नहीं है, तो निकालेंगे n को। कैसे निकालेंगे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट टर्म है A1 है, ये सेकंड टर्म है ये A2 है, ये थर्ड टर्म है ये A3 है, इसे हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं, जिसे हम लोग कभी कभी AN से भी डिनोट करते हैं। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, AN लिख रहा हूँ। तो हमें पता ही है AN का फॉर्मूला क्या होता है, हमें तो पता ही है कि AN का फॉर्मूला जो है वो होता है, AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 D। सही बात है, AN की जगह 200 लिख दीजिए, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, बराबर A की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, बीच में प्लस n - 1। कॉमन डिफरेंस भी कितने का है, 2 का ही है, तो बवाल ख़त्म। ठीक है, 2 को इस साइड लेकर आ जाइए, माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद 198 बचेगा, इक्वल्स टू n - 1 × 2। 2 से ये कट जाएगा, 2 9 18, 2 9 18। फिर ये -1 इधर आएगा, तो 99 को ऐड करके 100 बना देगा, तो n की वैल्यू यानी 100 आ जाएगी। टोटल कितने टर्म्स हैं AP में, 100 टर्म्स हैं, सिंपल। कितने टर्म्स हैं AP में, 100 टर्म्स हैं। ठीक है, तो बस यहीं पे रख देंगे, S 100 हो जाएगा। अरे भाई, इस n की जगह 100 रखेंगे तो S 100 हो जाएगा ना, यहाँ पे भी 100 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाएगा 100/2। फिर A की जगह 2 रखेंगे और L की जगह 200, लास्ट टर्म 200 है ना। ठीक है, तो ये जाएगा 100/2, ब्रैकेट में 202 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 101 बार में कट हो जाएगा, तो जाएगा 10100। तो सिमिलर तरीके से सेकंड भी लगाया जा सकता है ना। सेकंड में AP क्या है, 34 है, फिर क्या है 32 है, फिर क्या है 30 है, फिर बीच में प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर आखिरी में क्या दिया है, 10 दिया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये लास्ट टर्म। ठीक, तो ऐसा कह सकते हैं कि हमें फर्स्ट टर्म दिया है, यानी A की वैल्यू दी है 34। कॉमन डिफरेंस भी दिया, देखिए 34 के बाद 32 आ गया, यानी कम हो गया, तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा, यानी -2 होगा। ठीक है, आप चाहें तो A2 - A1 यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले से भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं अगर दिक्कत हो रही हो तो डायरेक्ट सोचने में। अब देखिए, हमें पहले n के बारे में पता करना होगा, क्योंकि तभी हम लोग इन सारे टर्म्स को जोड़ पाएंगे, है ना। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म, और ये हो जाएगा लास्ट टर्म यानी AN। इसे कभी कभी हम लोग L भी कहते हैं, कई बार मैंने बताया है ना। तो क्योंकि हमें AN की वैल्यू 10 दे रखा है, तो हम लोग सीधे AN का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 D होता है, सही बात है। तो AN की जगह 10 लिख देंगे, तो 10 बराबर A की वैल्यू क्या है, 34 है। ठीक है, प्लस n - 1, कॉमन डिफरेंस -2 का है, 34 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 - 34 बराबर n - 1 × -2। ठीक है, तो 10 में से अगर 34 माइनस कर देंगे तो -24 हो जाएगा, तो ये आएगा -24 बराबर n - 1 × -2। अब ये -2 इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो -24 / -2 बराबर n - 1। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 12 बार में कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 12 बराबर n - 1। -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, 13 बना देगा। तो ऐसे टोटल कितने टर्म्स हैं, 13 टर्म्स हैं। तो अब SN निकालना ईजी हो गया, तो SN का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। A + L यूज़ करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है, इसलिए बताया था ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हल्के मत लीजिएगा। n की जगह 13 रख देंगे, तो ये जाएगा S13 बराबर, इस n की जगह भी 13 हो जाएगा, तो 13/2। ब्रैकेट के अंदर A की वैल्यू क्या है, A मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू 34 है, बीच में प्लस लास्ट टर्म मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म आपका 10 है, तो 10 हो जाएगा इसकी जगह। ठीक है, तो ये जाएगा S13 बराबर
34 और 10 को जोड़ दिए तो ये जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाई 44। तो ये 2 से 22 बार में कट जाएगा, ठीक है। 22 को अगर 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 286 आएगा, 286, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब देखिए, क्योंकि मैंने इतना सॉल्व किया है तो ये हो सकता है कि बीच में एक दो जगह कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, है ना। हो सकता है कि मैं इस -1 को इस साइड ले गया हूँ और गलती से 13 की जगह 14 लिख दिया हूँ। ऐसा वीडियो में कहीं पे भी हो सकता है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। वो मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, इवन एग्जामिनेशन हॉल में भी हो सकता है। तो इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आप लोग परेशान हो जाते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपने 12 को में 1 को जोड़ा तो 14 कैसे लिख दिया। आपका फोकस ये होना चाहिए कि जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो पहले क्या निकाल रहे हैं, पहले हम लोग n निकाल रहे हैं, उसके बाद सम निकाल रहे हैं। अब बीच में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो उसके लिए नहीं ना कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं कि बीच में कोई बता देगा, ध्यान दिला देगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, अब एक बार एडिट होके पड़ जाएगा तो उसे मैं बदल भी नहीं पाऊँगा। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं तो वही मैं बता रहा था, ठीक है। खैर, थर्ड पार्ट अब सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, ये भी थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो जाएगा सॉल्व, चिंता करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्ट क्या है, 18 + 15/2 + 13 + ... प्लस -49/2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व होगा। तो क्योंकि हमें अगर सम निकालना है, तो अभी मैंने बताया हमें n निकालना पड़ेगा क्योंकि सम के फॉर्मूले में n आता है। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म 18 है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि a की वैल्यू 18 है। a की वैल्यू क्या है, 18 है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं कैसे हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, यानी a2 - a1 करते हैं, ठीक है। तो a2 की वैल्यू क्या है, 15/2, ठीक है, -18। अब कितने लोग ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे बताइए, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है, ठीक है। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो मैं मान सकता हूँ। 2 15 × 30 होता है, 30 में 1 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। तो ये 31/2 -18, 18 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 - 36 है ना, /2 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा, तो -5/2, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये मैं मिटा के सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ ना कि कॉमन डिफरेंस कितना आया, -5/2 आया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आया, -5/2 आया। ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये लास्ट टर्म है ना। ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, सेकंड टर्म, ये क्या है, थर्ड टर्म, और ये है लास्ट टर्म जिसे हम लोग an से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर l से, ठीक है। तो an की वैल्यू क्या देखा है, -49/2। तो हम लोग an का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन कर सकें। तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + n - 1 d हो जाएगा, ठीक है। तो an की जगह क्या लिखेंगे, 49/2 बराबर a की जगह क्या लिखेंगे, 18, बीच में प्लस n - 1, d की जगह क्या लिखेंगे, d की जगह -5/2 लिख देंगे, ठीक है। तो 249 कितना होता है, 98, 98 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 99 आएगा। तो -99/2 बराबर 18 + 9 - 1 मल्टीप्लाई बाई -5/2, ठीक है। तो ये 18 इधर आएगा तो -99/2 -18 बराबर n - 1 मल्टीप्लाई बाई -5/2 हो जाएगा। तो जाएगा -99 - 36 /2 बराबर n - 1 मल्टीप्लाई बाई -5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -135 /2 बराबर n - 1 मल्टीप्लाई बाई -5/2। तो पहली बात बहुत ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, जो बचा है उसे अगले पेज पे लिख लेंगे क्योंकि जगह कम है ना। तो अब देखिए, ये 5 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आएगा 135 / 5 बराबर n - 1, ठीक है। तो ये 5 से 5 2 × 10, 5 7 × 35, यहाँ 27 बराबर n - 1 आ जाएगा, -1 इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो 28 बराबर n हो गया, या कहें n बराबर 28 हो गया। तो n की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Sn का। Sn मतलब क्या होता है, n/2 फिर a + l हो जाता है, ठीक है। तो s n और n की जगह 28 रख दीजिए, तो s 28 बराबर 28/2,
ठीक है, खाली वैल्यू प्लेस करना है। अब इसके बाद कर्ली ब्रैकेट में ए की जगह क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म आपका था 18, तो ए की जगह 18 लिख देंगे। और क्या, ए की जगह 18, ए की जगह 18, बीच में प्लस, लास्ट टर्म क्या था -49.5 साइन के साथ में है। तो लास्ट टर्म क्या था -49 और 1/2। तो अभी हम लोग इसको देखें कि ये -99/2 है, तो जाएगा S28 बराबर, ये सॉल्व होने के बाद 14 हो जाएगा, तो 14 टाइम्स 18 माइनस 99.5, ठीक है, तो जाएगा 14, 18 2 36 माइनस 99 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई -63 डिवाइड बाई 2। 2 से ये 7 बार में कट जाएगा, 7 3 21, 2 कैरी, 7 6 42 -441 इज आवर आंसर। तो यही हमारा सम है, ठीक है, जिसे हम लोगों ने निकाल लिया है बहुत ईजिली। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो अब आपके सामने 5th होमवर्क है, फाइंड द सम ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एपी दिख रहा है जिसमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो आप आराम से इसे ऐड कर लेंगे। अगर आपको पिछले तीनों पार्ट समझ में आए हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अभी के अभी। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है फर्स्ट टर्म जो है वो 17 है, लास्ट टर्म जो है वो 350 है, और कॉमन डिफरेंस 9 है। तो कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स, और अभी मैंने बताया था कि जब भी बोलेगा हाउ मैनी टर्म्स, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। और फिर कह रहा है व्हाट इज़ देयर सम, यानी हमें फिर Sn भी निकालना है। सही बात है, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है, हाउ मैनी टर्म्स और व्हाट इज़ देयर सम। दिया क्या क्या है, फर्स्ट टर्म दिया है 17, फर्स्ट टर्म यानी a दे दिया है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि a की वैल्यू 17 है। फिर ये भी बता दिया है लास्ट टर्म क्या है, 350 है। बताइए लास्ट टर्म यानी L कितना दिया है, 350 दिया है, और L को ही हम लोग कभी कभी AN भी कह देते हैं, बताया था मैंने। क्लियर है। और एक चीज़ और दिया है, कॉमन डिफरेंस 9 है ना, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, 9 दिया है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यानी D दिया है 9। तो एक बात बताइए, जब AN दिया है 350, तो AN का फॉर्मूला होता है कि नहीं। अब एक बात बताइए, AN दिया है तो AN का फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं यूज़ होगा ही। तो हम लोग पहले AN का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है A + n - 1D। अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तो दिक्कत हो जाएगी। AN की जगह क्या लिखेंगे, 350 बराबर A की जगह 17, बीच में प्लस n - 1, D की जगह 9, 17 को इधर भगाइए, तो ये जाएगा 350 - 17 बराबर n - 1 टाइम्स 9, है ना। तो ये माइनस करेंगे तो 333 आएगा बराबर n - 1 इंटू 9, ये 9 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 333 डिवाइड बाई 9 बराबर n - 1। तो ये जब डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर 37 आएगा, तो 37 बराबर n - 1 हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो 38 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि n की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है जो कि है 38। पहला टास्क तो हो गया कंप्लीट। तो वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए ताकि मैं मिटा के दूसरा पार्ट सॉल्व करा सकूँ। अब हम लोग Sn निकाल लेंगे, Sn का फॉर्मूला n/2, और यूज़ करेंगे लास्ट वाला यानी A + L वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करने का फ़ायदा है, टाइम कम लगता है, ठीक है। तो n और n की जगह क्या लिखना है, 38, तो ये जगह S38 बराबर 38/2, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर A की जगह क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है 17 है, बीच में प्लस, लास्ट टर्म क्या है 9 है, नहीं सॉरी 350 है, ठीक है। तो ये अगर 38/2 यानी 19, ये दोनों कट के 19 हो जाएंगे, और ऐड करेंगे तो 17 और कितना है ऐड करने के बाद, 17 और 350 ऐड करना नहीं, तो ये 367 आएगा, ठीक। और इसको अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, 6 9 7 और 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हुआ हो तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस होमवर्क को देख लीजिए। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ द AP हुज सेकेंड टर्म इज़ 2 एंड सेवेंथ टर्म इज़ 22, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आपको सेकेंड टर्म दिया है और सेवेंथ टर्म दिया है,
तो ये क्वेश्चन उन्हीं से सॉल्व हो पाएगा ना जिन्होंने 5.2 मुझसे पढ़ रखा होगा, उन्हीं से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, देखा जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। लेकिन तो अब देखिए 10th क्वेश्चन है, द थर्ड टर्म ऑफ AP इज 7। थर्ड टर्म दिया है, थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू 7 दे रखा है। थर्ड टर्म मतलब क्या, A3 ना, तो A3 की वैल्यू 7 दे रखा है। फिर आगे कह रहा है कि जो 7th टर्म है यानी A7 वो क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 2। इसका मतलब होता है 7th टर्म जो है वो इक्वल है 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन लोग नहीं बना पाते हैं, यही बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या कह रहा है, 7th टर्म एक्सीड कर रहा है 3 टर्म्स, 3 टाइम्स थर्ड टर्म, तो 3 टाइम्स थर्ड टर्म। ठीक है, फिर लिखा है बाई 2 यानी +2, एक्सीड कर रहा है यानी 2 जोड़ना होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर बोला है 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, तो 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, और कितना से एक्सीड कर रहा है, 2 से एक्सीड कर रहा है, तो ये 7 यानी इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हैं ना तो ये इक्वेशन बन जाना चाहिए, तभी सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट टर्म बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए और सम बताइए 20 टर्म्स का। तो बहुत ईजी है। A3 मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, A3 मतलब होता है A + 2D, है ना। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 हो जाता है, बताया था मैंने। A3 की जगह 7 लिख देंगे तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, A + 2D। उसी तरह इस A7 की जगह मैं लिख सकता हूँ A + 6D बराबर 3। इस A3 की जगह लिख सकता हूँ A + 2D, या आप 7 लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि A3 की वैल्यू 7 तो गिवन है, इसकी जगह 7 लिख सकते हैं। तो 3 × 7 बीच में +2, तो जगह A + 6D बराबर 7 × 3 = 21, और 2 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। इसका मतलब A + 2D की वैल्यू 7 है और A + 6D की वैल्यू क्या है, 23 है। सही बात है, A + 2D की वैल्यू 7 है, A + 6D की वैल्यू 23 है। ठीक है, तो दोनों के नीचे ऐसे लाइन खींचेंगे और आगे यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ये सब आपने थर्ड चैप्टर में सीखा होगा करना। A से कट जाएगा, 2D में अगर 6D माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, -4D बराबर 7 में अगर 23 माइनस कर देंगे तो -18 आ जाएगा ना, 23 आ जाएगा, सॉरी 16 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 बार में कट जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस 4 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो आ गया, एक आंसर तो आ गया। एक काम करते हैं, इसको रेड से पेंट कर देते हैं, एक आंसर तो आ गया। नहीं, अब हमें फर्स्ट टर्म निकालना होगा। तो हमें ये तो पता था ना कि A + 6D 23 के बराबर है, तो इसी D की जगह 4 रख दिया जाए और क्या, तो हो जाएगा, दिया जाएगा A + 6 टाइम्स D की जगह 4, ठीक है, बराबर 23, दिया जाएगा A + 24 बराबर 23। 24 उधर जाएगा तो माइनस कर देगा, तो दिया जाएगा A बराबर 23 - 24, दिया जाएगा A बराबर -1। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म भी आ गया जो कि है -1। अब निकालना है सम ऑफ 20 टर्म्स। ठीक है, अगले पेज में निकालेंगे, क्या दिक्कत है। तो सम ऑफ 20 टर्म्स बोल रहा है, यानी n की वैल्यू 20 है, फर्स्ट टर्म -1 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, ये हमें मालूम है। Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 d, यही होता है। तो इस n और इस n की जगह क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, तो ये जगह S20 20/2 ब्रैकेट में 2a यानी a का डबल, तो a की वैल्यू -1 है, उसका डबल -2 हो जाएगा, बीच में n में से 1 घटाना है, तो 20 में से 1 घटाना है तो 19 हो जाएगा। d की वैल्यू 4 है, तो ये जाएगा 10, क्योंकि 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, -2 + 19 4 आई थिंक 76 होता है। ठीक है, तो जाएगा 10 × 74 दैट इज़ 740, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए 11th क्वेश्चन है, इफ़ 12th टर्म ऑफ द AP इज़ -13। 12th टर्म दे रखा है भैया, यानी A12 दे रखा है। 12th टर्म मतलब A12 दे रखा है, कितना, -13 दे रखा है।
12th टर्म मतलब -13, तो ऐसा लिख दिए। फिर कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 24। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 24। बताइए इसका मतलब क्या होगा। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, इसका मतलब होगा S4। जैसे आप SN लिखते हैं तो इसका मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक, जब आप S100 लिखेंगे इसका मतलब होगा सम ऑफ 100 टर्म्स। तो अगर लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स, अगर फर्स्ट मेंशन नहीं किया होगा तो ये नहीं लिख पाएंगे। फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म मतलब S4 हो जाएगा ना, और क्या। जैसे सम ऑफ 100 टर्म मतलब S100, सम ऑफ n टर्म्स मतलब SN, तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म मतलब S4। सही बात है। तो यानी हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि S4 की वैल्यू 24 है ना। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म क्या है, 24 है। तो कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ 10 फर्स्ट टर्म 10 टर्म्स, यानी वो S10 पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए ये सारी चीज़ें। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, 12th टर्म जो है -13 है, तो 12th टर्म -13 है। फिर क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म जो है 24 है, यानी शुरू के 4 टर्म को जोड़ने पे 24 आ रहा है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, शुरू के 10 टर्म को जोड़ने पे कितना आएगा, यानी S10 पूछ रहा है लॉजिकली। तो एक बात बताइए, A12 का फॉर्मूला क्या होता है। A12 का फॉर्मूला होता है A + 11D। A12 की जगह -13 लिख देंगे, तो -13 बराबर A + 11D, या फिर ऐसे कर सकते हैं A + 11D बराबर -13। उसी तरह S4 दिया है, तो हम लोग ये तो जानते हैं ना कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A + n-1 D होता है। तो अगर S4 लिखना होगा तो इस n और इस n और इस n की जगह 4 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा S4 बराबर 4/2 2A प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे n-1 है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3D आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा। S4 की जगह क्या लिख देंगे, 24। ठीक है, क्योंकि S4 की वैल्यू गिवन है, S4 की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है, इसीलिए मैंने S4 की जगह क्या लिख दिया, 24 लिख दिया। ठीक, बराबर 2 टाइम्स 2A + 3D। क्लियर है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2 2 ज़ा 4 बना देगा और 2 3 ज़ा 6 बना देगा। 24 बराबर 4A + 6D। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली 2 इक्वेशन है, इसको सीधा कर लेते हैं। 4A + 6D बराबर 24। हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक ये, ठीक, और एक ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसे आप सॉल्व करना जानते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन था A + 11D बराबर -13, और दूसरा इक्वेशन क्या आया है, 4A + 6D बराबर 24 आया। इस A के आगे 1 है ना, इस A के आगे क्या है, 1 है। तो आप जानते हैं कि अगर ऊपर 1 लिखा होता है तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे अगर 4 लिखा है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यू नो दैट द प्रोसेस। तो ये 4 जो है 1A में मल्टीप्लाई होगा, 11D में मल्टीप्लाई होगा, -13 में मल्टीप्लाई होगा, तीनों में। तो ये हो जाएगा 4A + 44D इक्वल्स टू 13 4 से 15 2 होता है, और 1 से इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। 4A + 6D बराबर 24 ही रहेगा, है ना। 4A के आगे प्लस साइन है, 4A के आगे प्लस साइन है, सेम साइन है, तो जब सेम साइन रहता है तो माइनस करते हैं, ये मैंने 3rd चैप्टर में बताया है। तो आगे माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे। 4A से 4A कट जाएगा ड्यू टू अपोजिट साइन। 44 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 38 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 38D लिखेंगे बराबर -52 और -24 कितना होगा, 76 होगा, और आगे माइनस का साइन आएगा। 38 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -2। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये जो D की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट वाले इक्वेशन में यानी यहाँ पे रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, A + 11D बराबर -13, तो यहाँ पे जाएगा A + 11 × D की जगह -2 रख देंगे, -2
ब्रैकेट में हमेशा रखा करिए नेगेटिव नंबर्स को, ठीक है। तो ये जाएगा a माइनस 22 बराबर -13, तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा a बराबर -13 प्लस 22, तो ये जाएगा a बराबर 9। क्लियर है? a बराबर क्या हो जाएगा 9। फिर Sn का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमें S10 निकालना था, हमें फाइंड क्या करना था S10। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d होता है। तो आप ही सोचिए यहाँ पे 10 अगर लिख दिया जाए तो S10 मिल जाएगा, तो वही करेंगे और क्या। S10 बराबर, अब आपने इस n की जगह 10 रखा है तो लॉजिकल वे में देखा जाए तो यहाँ n और यहाँ पे भी 10 रखना पड़ेगा। तो ये जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a यानी a का डबल, तो a की वैल्यू 9 आई थी तो 9 का डबल कितना होगा 18, तो 18 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, इंटू कॉमन डिफरेंस -2 आया तो यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। तो जाएगा 10/2 ब्रैकेट के अंदर 18 माइनस 18 में से 18 कट जाएगा तो ये 10/2 इंटू 0 हो जाएगा, जो कि 0 आएगा, यानी 10 टर्म को जोड़ने के बाद 0 आने वाला है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है। इसके n टर्म्स को हमें ऐड करना है, क्लियर है। तो बहुत टफ नहीं है, दिया क्या है पहले 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n दिया है, प्लस डॉट डॉट डॉट। कितने टर्म्स को जोड़ना है, n टर्म्स को जोड़ना है, और ऐसा क्वेश्चन आप पहले लगा चुके हैं। तो कुछ लोग सहम जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के, मतलब कांप जाते हैं। कांपिए मत, चद्दर ओढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट टर्म है नो डाउट, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/n, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सिंपल, d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 कौन है, ये पूरा का पूरा क्या है a2 है, सही बात है। ये जो पूरा का पूरा चीज़ है वो a2 है, तो इसको पहले लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 माइनस 2/n, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे a1 मतलब यही, सही बात है, तो इसको लिखेंगे उठा के, ठीक है जाएगा 4 माइनस 1/n। अब देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। तो ये जाएगा 4 माइनस 2/n, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ये -4 के पास जाएगा तो -4 हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस जाएंगे तो प्लस 1/n, -4 से +4 कट जाएगा तो हमें मिलेगा d इक्वल्स टू, यहाँ पे d चल रहा था, यहाँ पे भी d चल रहा था, d इक्वल्स टू -2/n प्लस 1/n। तो अगर d बराबर, नीचे चीज़ें सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n-2 + 1। तो अगर d बराबर -1/n, कॉमन डिफरेंस आ गया, सही बात है। और फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है, और कितने टर्म्स को जोड़ना है ये भी पता है, तो दिक्कत क्या है। चलिए जोड़ते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इस प्रोसेस को आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है ना, ठीक है। मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, d की वैल्यू -1/9 आई है, मैंने करके दिखा दिया है। d की वैल्यू क्या आई है -1/9, सॉरी 1/n आई है। हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, यानी Sn निकालना है। तो ये जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। तो n की जगह n ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि n टर्म्स को जोड़ना है। इस n की जगह कुछ रख नहीं पाएंगे क्योंकि n टर्म्स को ही जोड़ना है। तो जाएगा Sn बराबर n/2 2a, मतलब a का डबल, इसका डबल करना है तो 4 का डबल 8 होता है, माइनस 1/n का डबल 2/n होगा और क्या, प्लस n-1, और d की वैल्यू क्या है -1/n, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये जाएगा Sn बराबर n/2 8 माइनस 2/n प्लस ये -1/n जब n में मल्टीप्लाई होगा तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा। सोच पा रहे होंगे, या कर ही देते हैं लाइन बाय लाइन, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी n मल्टीप्लाई बाय -1/n, ठीक। फिर देखिए बीच में माइनस है तो बीच में माइनस लगाएंगे, तो -1/n को जब -1 में करेंगे तो प्लस होने जाएगा, तो ये +1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा। तो ये जाएगा Sn बराबर n/2 8 माइनस 2/n, -1 खाली बच रहा है तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, फिर क्या बच रहा है 1/n, तो यहाँ पे +1/n कर लेंगे, ठीक है, और अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। अब एक बात बताइए,
8 में 1 माइनस कर सकते हैं, 7 हो जाएगा। तो जाएगा n/2 7 -2/n और 1/n, क्योंकि नीचे वाली चीज़ें सेम है तो -2 में खाली 1 जोड़ दीजिए तो जाएगा -1/n। ठीक है, n/2 को अगर 7 में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 7n/2 माइनस n/2 को अगर -1/n में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाई 1/n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा 7n/2 -1 7n/2 -1, यही होगा हमारा Sn। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा टफ है लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। यहाँ पे नीचे मैं 2 लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाला 2 था वो बच गया था तो इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत टफ नहीं था। तो आज हम लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, हालांकि इनमें कई पार्ट्स थे इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा बन गया होगा। अगला जो पार्ट होगा उसमें भी हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 12 से 15। ठीक है, सेकंड पार्ट होगा और थर्ड पार्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक है, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।